नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। मित्रों, आप लोगों को मैं विवेक चूड़ामणि से जो आदि शंकराचार्य जी के ज्ञानी पुरुषों के लिए कुछ श्लोक हैं चुने, उन श्लोकों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मित्रों, आप लोग को यह कैसी वीडियो लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि जो ज्ञान से युक्त वीडियो बातें हैं, जो परमात्मा की पहचान करने की बातें हैं, वह आपको कोई भी नहीं बताना चाहता। सब अपने अनुसार नचाते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग सत्य मार्ग, अच्छे मार्ग पर चलकर इस पूरे धरती का भी भोग भोगे और परम लोक जो वैकुंठ परम का लोक है उसमें भी भोगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर प्रेस करें। आज हम विवेक चूड़ामणि का श्लोक नंबर आगे का शुरू करने जा रहे हैं, जो है 86 नंबर। जो शरीर पोषण के लिए लगा रहे आठ तत्वों का देखना चाहना है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्रह को पकड़ कर नदी पार कर रहा है। अर्थात दोस्तों, जो शरीर को भरण पोषण करे, खाली आठ तत्वों के जानने की इच्छा भी हो और वह सोचे कि हम आठ तत्वों को पकड़ लिए हैं, तो वह मूर्ख व्यक्ति है कि आठ तत्वों पकड़ करके नदी को पार करना चाहता है, तो यह असंभव है। अगला श्लोक है 87। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्ष की बड़ी मौत है। जिसने मोह को जीत है वही मुक्ति पद को अधिकारी होता है। दोस्तों, जो शरीर में मोह रखता हो वह मुमुक्ष बहुत बड़ी मौत का अधिकारी या बहुत बड़े नरक के अधिकारी होते हैं। जिनके मोह हरण हो जाए, जो मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति मुक्ति पद पाने को अधिकारी होता है। और अगला श्लोक है 88 नंबर। देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूपी महामृत्यु को छोड़ जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात मित्रों, देह, स्त्री और पुत्र मोह रूपी इन चीज़ों को छोड़कर जो अपने आप पर विजय प्राप्त करके मुनिजन, संतजन भगवान के उस परम तत्व को जानकर परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। अगला श्लोक है 105। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों के चंदाभास के तेज में व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन, अहंकार, अभिमान करता हुआ स्थित रहता है। अर्थात मित्रों, जो आपकी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय है, वह अपने आप को अहंकारी एवं बलवान मन को, शैतान को हावी कर अभिमानी पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष को अभिमानी और अहंकारी बनाकर अपने आप को स्थित कर देता है, जिससे हर मनुष्य अहंकारी और आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। अगला श्लोक है 106। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता, भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला व्यक्ति और यही सत्य और तीनों गुण को योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। अर्थात मित्रों, जो व्यक्ति योग साधना करता है, इन सभी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को अपने आप में स्थिर कर उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह उसका अभिमान खत्म होने लगता है। अगला श्लोक 107। विषयों के अनुकूलता से यह सुख और प्रतिकूलता से दुख, सुख और दुख
इस अहंकारी के ही धर्म है। इसके आत्मस्वरूप सदानंद के नहीं। अर्थात दोस्तों, विषयों के अनुकूल जब कुछ चीज़ मिलता है तो सुख मिलता है। अर्थात आपके पास जमीन जायदाद ना हो और ज़मीन जायदाद मिल जाए, गाड़ी घोड़ा खड़ा करने की जगह ना हो, फिर भी आपको 4 चक्का मिल जाए तो आपको बहुत ही सुख होगा, बहुत ही खुश होंगे। उसी प्रकार से आपके पास ये सब कुछ है और छीन जाए तो बहुत दुख होगा, यानी प्रतिकूलता के अनुसार दुख होगा। इस प्रकार दुख सुख का जो अहंकारी धर्म है वो अपने आप को यही कहता है आत्मरूपी सदानंद। मतलब जो आत्मरूपी, जो आत्मा में विलीन हो जाता है, जो अपने आप को जान लेता है, वह सदा आनंद और परमानंद में विलीन रहने वाला व्यक्ति रहता है। उसे इस सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता। अगला श्लोक 224। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित है, आनंद घन रूप में जान से कभी किसी भी भयभीत नहीं होता। मुमुक्ष पुरुष के लिए आत्मतत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। अर्थात मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता, आनंद में रहता है। भली भांति मुमुक्ष मतलब तीनों, जैसे आगे वाले श्लोक में बताए थे कि मनुष्य शरीर भी मिला हो और उसमें सत्पुरुष भी मिल जाए और उसमें भगवान का अवतार हो। यह तीनों जब मिलता है तो आत्मतत्व के ज्ञान प्राप्ति होती है। फिर वह बंधन से भली भांति छूट जाता है और मार्ग में उसको भक्ति सेवा और ज्ञान प्राप्त होता है। अगला श्लोक 225। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भवबंधन से मुक्ति होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद रूपी ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगला श्लोक 288। माता पिता के मूल से उत्पन्न तथा मल मांस से भरे हुए उस शरीर को चंडाल का सामना दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृत हो जाओ। अर्थात मित्रों, माता पिता जो मूल द्वार होता है, यानी विशाल द्वार और पैखाना द्वार के बीच में जो गर्भ गुफा होती है, जब कोई गर्भ धारण करता है तो उस मल मूत्र के बीच में उसी में लटके हुए हम पैदा होते हैं। तो इसी विषय में यह बता गया है कि वहाँ चंडाल ही होगा, और उसको जब जान लेता है कोई व्यक्ति सही से, तो ऐसे चीज को त्याग देता है कि अब मुझे धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो वह ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृत हो जाता है। अर्थात आप लोग को वह सब कुछ जानना चाहिए। अगले जब अध्याय स्टार्ट होंगे दोस्तों, तो उसमें यह सब ज्ञान स्पष्ट रूप से समझाए जाएंगे। अगला श्लोक है 291। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को सच्चिदानंद रूपी सदानंद में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वैत रूपी में स्थित हो रहो। दोस्तों, जो देह व्याप्त शरीर है वो अहम बुद्धि मतलब मन के अनुसार चलना ज़्यादा जानता है। हमको कोई चीज़ चाहिए, अरे हमको चाहिए ही चाहिए। कोई भी चीज़ होता है हमको अच्छा लगता है तो हम उसको हासिल करने के लिए बहुत से पाप कुकर्म, बहुत से कर्म करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वह उस चीज़ को प्राप्त करता है जिससे यह सब कुछ मिल जाता है। तो अगला श्लोक है विवेक चूड़ामणि का 15।
ब्रह्मत्व में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव के शरण में जाकर जिज्ञासु पूर्वक आत्मतत्व को जानकारी करनी चाहिए। तभी वह व्यक्ति मुक्ति और अमरता प्राप्त कर पाता है। मित्रों, यह रही आज की विवेक चूड़ामणि से जो मुख्य श्लोक हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह ज्ञान समझ में आ गई होगी। हम आप लोगों के लिए एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप लोग इस ज्ञान को धारण कर अपने आप को धन्य बनावें और समझने का कोशिश करें। थोड़ी सी और बात है दोस्तों, संसार और शरीर सेवन शिक्षा से पता चलेगी। जीव, रूह, सेल्फ सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म शरीर से पता चलेगी, सूक्ष्म दृष्टि से पता चलेगी। आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जीवन ज्योति अध्यात्म से एवं दिव्य ज्योति से, दिव्य दृष्टि से पता चलेगी। परमात्मा, परमेश्वर, परम तत्व ज्ञान से ही पता चलेगी। इनको पृथक अलग अलग जाना देखा जाता है। सोहम, हंसो, ओम, ये सब भली भांति अलग अलग देखा जाता है। भोले भाले जिज्ञासु भक्तों को झूठ ये फंसाते रहे हैं। भगवत शरण में आकर जाओ और तत्व ज्ञान को पाओ। तत्व ज्ञान को पाकर तब आप जीवन सफल बनाओगे, उस परम तत्वों को प्राप्त कर पाओगे। और भगवान कल की धरती पर आकर इन्हीं का चारों तरफ वर्णन करने शुरू किया है। परंतु दोस्तों, बहुत जल्द आप लोगों तक यह घटना पहुंचाएंगे कि भगवान कल की कब जनमानस के बीच आने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने परिवार में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझने का कोशिश करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।